हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। 11th क्लास में दोबारा से हम लोग जिंदा हो चुके हैं और आज ये एक महा क्लास होने वाला है। पहला पूरा चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने बायोलॉजी ले ली है उनके लिए ये पूरी सीरीज ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। मन लगा के आपको पढ़ना है और मजे पूरे लेने हैं सर, ठीक है। साथ में मजे लेते रहिए। बायोलॉजी अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है और कोशिश करेंगे आपको चीजें डिटेल में बताने की, ताकि आप 11th क्लास में भी मजा काट पाए बायोलॉजी के सेक्टर में। चलिए, बाकी क्लासेस भी आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पूरा पहला चैप्टर, जिसका नाम है जीव जगत सर, ठीक है। तो 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 1 आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो है जीव जगत। जीव जगत में सबसे पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है मेरे भाई? हर तरफ आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों से लोग दिन भर मिलते हैं, लोग कहते हैं वो काला है, वो गोरा है, वो लंबा है, वो नाटा है। ये क्या है? दिस इज क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण है। हम लोग क्या करते हैं, बल्कि हम लोगों के समाज में तो ये नियम है, जो काला है वो झूठा है, ठीक है, जो गोरा है स्मार्ट है वो सच बोल रहा है। इस तरीके की चीजें होती है सर। तो होता क्या है, इन सारी चीजों का क्यों होता है मेरे भाई? हम लोग क्लासीफाई इसीलिए करते हैं ताकि चीजों को डिटेल में समझ सकें। काले काले वाले इधर बैठ जाओ, गोरे गोरे वाले इधर बैठ जाओ, ऐसा करते हैं लोग ना, समझ सकें मेंटेलिटी क्या है, चीजें क्या है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग भारत में रहते हैं, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, वो वाली चीजें। लेकिन क्लासिफिकेशन किया ही इसलिए गया क्योंकि आप आराम से अगर समझें, जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ी, उसमें 4 ब्लॉक हैं, एसपीडीएफ क्यों करा गया भाई? इतने सारे एलिमेंट थे, सबके बारे में पढ़ ही नहीं पा रहे, तो क्या किया, एक तरीके वाले यहां आओ, एक तरीके वाले यहां आओ, एक तरीके वाले यहां आओ। उससे फायदा क्या हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक के बारे में अध्ययन करेंगे, बाकियों का पता चल जाएगा। यही तो क्लासिफिकेशन है ना सर। तो अपना जो पहला टॉपिक है जैव विविधता, जीवों में विविधता। जो जीवों में क्लासिफिकेशन है वो उनके रूप के आकार पे हो सकता है, आधार पे हो सकता है, उनके आकार के आधार पर हो सकता है, वो कैसे दिखते हैं उस पे हो सकता है, माहौल वातावरण के आधार पर हो सकता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवों की श्रृंखला पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता। ये जो विभिन्नताएं हैं इसी को हम लोग कहते हैं जैव विविधता। तथा जीवधारियों को उनके आकार, हम लोग आकार के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। ये बड़ा जीव है, ये छोटा जीव है, इस तरीके की। विकास, कितनी वृद्धि हो रही है, कितना विकास हो रहा है। अन्य लक्षण हो सकते हैं, शरीर पे बाल पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, त्वचा मोटी होती है, पतली होती है, पैर कितने होते हैं, पंख होते हैं, नहीं होते हैं, मतलब पैरों में पंजे होते हैं या तलबे होते हैं, या फिर पंख में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर मुंह होता है या चोंच होती है। ये सब क्या है, लक्षण है क्लासिफाई करने के। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अन्य लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में, श्रेणी में वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध करने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती। जरूरी नहीं आप बिल्कुल ऐसे ही लिखें, लेकिन ओवरऑल बात क्या है, क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, लक्षणों के आधार पर, गुणों के आधार। बिना पैर वाले इधर आ जाओ, पैर वाले इधर आ जाओ, बिना पैर वाले सब लोग क्या कहलाओगे, सांप वाली श्रेणी में आ जाओगे, और पैर वाले सब कितने आ जाओगे, सब पैर वाले सब आ जाओ इधर, मनुष्य वाली श्रेणी में आ जाओगे। इस तरीके की चीजें हो गई। ऐसे ही तो क्लासिफिकेशन करेंगे ना सर। उसके बाद क्या हो गया, वर्गीकरण की आवश्यकता, ठीक है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी मेरे भाई? तो वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी ही इस चक्कर में क्योंकि हम लोगों को डिटेल पढ़ना है। अब जैसे अगर हम लोग नॉर्मल बात करें तो हम लोगों की जो साइंस है वो बताती है 1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो स्पेसीज है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, ये 1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ से ज्यादा स्पेसीज इस पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में हो सकती हैं। 1 लाख करोड़, और उसमें से हम लोगों की जो बॉटनी है वो भी केवल 18 लाख के बारे में पढ़ पाई है, 18 लाख के नाम रख पाई है। हम लोगों के हिंदू धर्म में ही कहा जाता है, हम लोगों के जो हिंदू धर्म होता है, सारे धर्म ही अपने हैं सर, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई, लेकिन जो हम लोग का हिंदू धर्म है उसमें कहा जाता है 84 लाख योनियां। तो वो तब भी 84 लाख की बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, 1 लाख करोड़, उसमें से 18 लाख के अभी केवल ये लोग नाम रख पाए हैं मेरे। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्या पड़ी? वर्गीकरण की आवश्यकता ये कि अब 1 लाख करोड़ के बारे में तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो उससे मिलता जुलता एक आदमी उठा लो, उसके लक्षण को देखो और बाकी सबको उठा के उसी लाइन में रख दो, बस सीधी सी बात, तो अध्ययन हो जाएगा। तो इससे हुआ क्या, एक ही जीव के अध्ययन से शेष जो उससे जुड़े हुए जीव हैं, समूह के जीवों का अध्ययन करना आसान हो गया। यानी एक के बारे में पढ़ो, उस पर रिसर्च करो, उस पर स्टडी करो। मतलब मनुष्य पर रिसर्च करना सत्यम भैया को पकड़ लेगा, सत्यम भैया के ऊपर रिसर्च करी 15 दिन, मतलब मनुष्य ऐसे होते हैं। बाद में मतलब सत्यम भैया खुद ही सनकी टाइप आदमी है, मतलब मनुष्य जो है थोड़ा कम सनकी होते हैं, वो ज्यादा सनकी है, मतलब 20 घंटे हो गए तब भी मचे हो, वो वाला मामला ना। तो अब यहाँ पर दिक्कतें होती हैं थोड़ी बहुत, मतलब जिसके ऊपर रिसर्च कर रहा है उसमें कोई समस्या है, लेकिन ओवरऑल क्या एक अंदाजा मोटा मोटा लग जाता है कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, ठीक है भाई।
जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करने से जीवों के विकास क्रम का ज्ञान होने लगा। विकास क्रम मतलब कौन कैसे आया। जैसे हम लोग होमो सैपियंस हैं। होमो सैपियंस कब आए? लगभग 3 लाख साल पहले भाई। उससे पहले हम लोगों का जो पूरा इतिहास है वो करोड़ों साल पुराना है। और उसमें भी हम लोगों में समझ कब आई? मान के चलो 1 लाख साल पहले कायदे से रिसर्च वगैरह सारी चीजें। जब पहले तो आदमी यही सोचता रहता था कि जो है पहले कोई मर गया, अब यही नहीं पता है कि ये मर गया है। तो पहले लोग ढूंढते रहे, फिर वो पड़ा पड़ा सड़ गया, उसमें से महक आने लगी, तो लोगों ने कहा यानी इसका मतलब कुछ ऐसा भी होता कि व्यक्ति मर जाता। पहले तो ये बेसिक चीजें ही नहीं पता थी भाई। अब तो हम लोग बहुत आगे आ गए और हम लोगों को लग रहा है बहुत आगे आ गए, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं सर। तो ये सारी चीजें हैं, धीरे धीरे करके विकास क्रम पता चला, कौन किस ऑर्डर में आया, किस तरीके की चीजें हुई। लोग कहते थे भालू चिंपैंजी, अरे बहुत बड़ी पुरानी बात है भाई ये। तो इस तरीके की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नए जीवों की खोज के लिए प्रेरणा मिलती है। देखा कि भाई जब जो है इस तरीके से हम लोग पूरा डिटेल कर पा रहे हैं, वर्गीकरण में इसमें ये है, इसमें ये, तो और खोजें, वैज्ञानिक लोग भी एक्टिव रहते हैं और सारे जीवों के बारे में पता चले और क्लासिफिकेशन करें। ये सारी चीजें होती हैं। 18 लाख के बारे में पता कर चुके हैं, इस तरीके से और के बारे में पता करेंगे तो ये सारी चीजें होती हैं भाई। जीवों के अनुकूलन संबंधित तथ्यों का ज्ञान होता है, यानी जीव, अब अनुकूलन क्या होता है? जैसे हम हैं, मेरी बॉडी ने इस गर्मी के अनुकूल कर लिया है अपने शरीर को, क्योंकि अगर एक नॉर्मल आदमी यहाँ के पढ़ाए, इस समय सब कुछ बंद है और कम से कम 500 वाट ये जल रहा है, लाइटें पीछे चल रहा है 600 वाट, आदमी बेहोश हो जाता भाई। कई बच्चे आते हैं जब पंखे इतने सब चल रहा होता है तब भी कहते सर जी बड़ा चक्कर टाइप माहौल लग रहा है, जब भीड़ ज्यादा होती है तो। और फिर यहाँ पर हम खड़े रहते हैं दिन भर, तो क्यों है? हमारी बॉडी ने इसके अकॉर्डिंग इससे क्या करा? अनुकूलन कहते हैं मेरे भाई से। तो इस तरीके की चीजें होती हैं सर, ठीक है। जैसे बहुत सम्मान के साथ कहें, जो बहुत गरीब लोग होते हैं उनके बच्चे क्या नंगे घूमते रहते हैं, तो वह उनकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है, अनुकूल, इसी को अनुकूलन कहते हैं कि ठंड है तब भी घूम रहे हैं, गर्मी है तब भी घूम रहे हैं, तो बॉडी एडजस्ट करना सीख जाती, इससे कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ गई एक तरीके से सर, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी में, द्विनाम पद्धति। भैया द्विनाम पद्धति क्या है? इसमें एक नाम वंश को दिखाएगा, एक उसकी जाति को दिखाएगा। जाति क्या होती है? जैसे मनुष्य एक जाति है। जाति का मतलब यहाँ पे नहीं तुम पंडित हो, तुम बनिए हो, ये नहीं। मनुष्य एक जाति है, कुत्ता एक जाति है। बोले क्या कह रहे हो, मनुष्य और कुत्ते की तुलना? हाँ ऐसा ही है मेरे भाई। जितने भी लोग हैं, 1 लाख करोड़ स्पेसीज हैं, उनमें से हम लोग एक जाति हैं बस, समझ रहे हो। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है। तो अब आदमी ऐसे ही हीरो बनता है, उड़ रहे हैं, जलवा है हमारा। भैया जलवा नहीं है तुम्हारा, पता नहीं कितने सारे लोग घूम रहे हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितनी सारी चीजें, उनमें से कहीं इतने सारे लोगों में तुम अकेले एक हो, बात खत्म। ज्यादा हवा में उड़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। तो सामान्य भाषा में अलग अलग स्थानों पर एक ही जंतु या पौधे को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये वैसे ही बात हो गई। कोई नामकरण रखते ही तभी है जब नाम अलग अलग हो। जैसे हमने आपको केमिस्ट्री में बताया था, सिरके को एसिटिक अम्ल कहते हैं, सिरके कोई एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, सिरके कोई विनेगर भी कहते हैं सर, ठीक है। तो इस तरीके की सिरके कोई छिरका भी कहते हैं लोग। तो अब नाम में कंफ्यूजन है, तो कोई एक ऐसा नाम हो जिसे हर आदमी माने। इसी चक्कर में जैसे हमने यहाँ पे बताया अलग अलग नामों से, जैसे घरेलू चिड़िया को भारत में गौरैया कहते हैं, इंग्लैंड में स्पैरो कहते हैं, पुर्तगाल में पैडल कहते हैं, हॉलैंड में मुश कहते हैं, जर्मनी में हॉर्सपर्लिंग कहते हैं, यानी अलग अलग नाम है। तो हम क्या बुलाएं भाई? हम इंग्लैंड में जाएंगे, सबकी लैंग्वेज थोड़ी सीख सकते हैं। तो क्या किया गया, नामों में एक रूपता लाने के लिए एक आदमी था जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। याद कर लो, ये बिल्कुल पेपर में आएगी द्विनाम पद्धति। कैरोलस लीनियस ने नामकरण की एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित की जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसमें प्रत्येक जंतु का पौधे के 2 नाम होते हैं। यानी जो आदमी था कैरोलस लीनियस, उसने कहा बड़ी दिक्कत हो रही भाई, इतने सारे नाम कहां से लेके आए, क्या करें? तो उसने एक नाम रख दिया जिसे कहा गया द्विनाम पद्धति। पहला नाम क्या था भैया? देखो जरा, 2 नाम होते, एक नाम था वंश का नाम उसकी, और एक उसकी जाति का नाम। तो ये वंश जाति क्या है? ये ग्रुप्स हैं, जाति है, फिर वंश है, मतलब गण है, वर्ग है, जगत है, सब आपस में मिलते जाएंगे। अभी इस वीडियो के आखिरी में आपको बताएंगे कि किसके मिलने से क्या बनता है। सबसे छोटा क्या है? जाति है सर, ठीक है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या? होमो सैपियंस है। तो होमो सैपियंस, होमो क्या दिखा रहा है? इसके वंश को दिखा रहा है। सैपियंस क्या दिखा रहा है? इसकी जाति को दिखा रहा है। तो कुल मिला के अगर मान लो होमो वर्ड आ गया तो जरूरी नहीं मनुष्य हो, उसके आगे कोई और, उस वंश में और भी हो सकता है, समझ रहे? मान लो कुछ लोग कहते हैं बंदर हमारे पूर्वज थे समझ रहे हो सर? तो इस तरीके, अब बंदर हो आप, एक ही थोड़ी हो, एक वंश के हो सकते हो, एक जाति के नहीं हो सकते, इस तरीके से, ठीक है। बंदर एक जाति है, मनुष्य एक जाति है। जैसे मानव का नाम ये हो गया, गौरैया का नाम पैसर डोमेस्टिकस होता है, ठीक है। तो पैसर डोमेस्टिकस हर आदमी जानता है। इस तरीके से नाम रख दिया उन्होंने। वंश का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर से होना चाहिए, कुछ नियम भी बताया, तथा जाति का पहला अक्षर अंग्रेजी के छोटे अक्षर से बनाएगी। जैसे होमो सैपियंस, सैपियंस, तो होमो में एच बड़ा बनाया, सैपियंस का एच छोटा कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मैंजीफेरा इंडिका,
आम का नाम है सर, ठीक है। तो मैंजीफेरा का एम बड़ा कर दिया, इंडिका का आई छोटा कर दिया। ये हम इसलिए अलग अलग एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं ताकि आपको पता रहे। द्विनाम पद्धति आए, जितने 2 नंबर में आए कम लिख देना, 5 में आ जाए ज्यादा लिख देना, उस तरीके से लिखना सर, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा, 2 नाम दिए, पहला नाम वंश को दिखाएगा, दूसरा उसकी जाति को दिखाएगा, ठीक है भाई। वर्गीकरण के कुछ नियम रहे। वर्गीकरण करते समय किसी जीव को आधार मानकर उस समूह के लक्षण निर्धारित करे जाएंगे, यानी किसी एक जीव को पकड़ लेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और उसी के आधार पर उसके लक्षण जो है वो माने जाएंगे, क्योंकि इतने सबके ऊपर रिसर्च करना पॉसिबल शायद नहीं है। जीवों का वर्गीकरण करते समय जीवों के समूहों को कई ग्रुप में बांटा जाएगा, जिन्हें हम लोग कहेंगे श्रेणी, कि भैया तुम वाले ये वाले जीव हो, उधर बैठो, तुम वहां बैठो, तुम वहां बैठो, तुम वहां बैठो। ये सब क्या है, श्रेणी है सर, ठीक है। क्या है, श्रेणी है। इन श्रेणियों को निम्न क्रम में रखा जाएगा, जैसे अभी हमने आपको बताया। सबसे छोटी कौन इकाई होगी, जाति। जाति मिलेंगी तो क्या कहलाएगा, वंश। वंश मिलेंगे तो क्या कहलाएगा, कुल। कुल मिलेगा तो क्या कहलाएगा, गण। गण मिलेंगे तो क्या कहलाएगा, वर्ग। वर्ग मिलेंगे तो पूरा क्या कहलाएगा, संघ। और संघ मिलेगा तो कहलाएगा जगत। ऐसे ही तो होता है सर कि तुम किस कुल के हो। अब कुल कौन सा है, पूरी मतलब ऊपर तक ले लिया, बाबा तक ले लिया सर, बाबा पोता तक ले लिया सर, ठीक है। वंश, तो वंश क्या, पिताजी की बात। जाति मतलब तुम्हारी बात हो रही, इस तरीके से डेली से रिलेट कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो ये देखिए, निम्नतम जाति है और उच्चतम तक जाएगा, यानी जाति सबसे छोटी इकाई है। जब चीजें आपस में जुड़ती जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, जगत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जगत। तो लिख भी दिया है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। मल्टीपल विकल्प में आपसे पूछा जा सकता है हाफेली में कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ठीक है भाई। उसके जाति होता क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। तो सरल भाषा में कहें जाति क्या है, जैसे मान लिया हम हैं, हम मनुष्य जाति के एक व्यक्ति हैं, हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाएं, फिर उनके बच्चे होंगे, तो यानी वो एक छोटी सी इकाई कह लो जो अपने समान संतान ऐसी उत्पन्न करे जो और संतान उत्पन्न कर सके, उस वंश को, उस कुल को आगे बढ़ा सके, उसे जाति कहते हैं मेरे भाई। ये देखो, आकारिकीय दृष्टि से समान, यानी आकार में सेम हो, समान जीवों का ऐसा ग्रुप जिनमें आपस में लैंगिक प्रजनन यानी सेक्स वाली जो विधि है संभव हो, सेक्स वगैरह हो सकता हो, तथा उत्पन्न संतानों में जो बच्चे पैदा हों, अपने समान संतान उत्पन्न की वो भी बच्चे उत्पन्न कर पाए, तो वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, इस तब उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, क्षमता हो, जाति कहलाती है, तब उसे जाति कहेंगे। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन रे ने किया था, विकल्प में आपसे पूछा जा सकता है। आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है, तो कैरोलस लिनियस है, उन्हीं ने बताया, वर्गीकरण के बारे में डिटेल कर चुके हैं। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय जंतु नामकरण संहिता क्या होती है सर, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे लेवल पर ये वही है, द्विनाम पद्धति से ही कनेक्ट है। तो जितने भी नाम रखे जाएंगे वो सब कैसे रखे जाएंगे, प्रत्येक जीवधारी का नाम द्विनाम पद्धति के आधार पर रखा जाएगा। जीवों के वैज्ञानिक नाम कायम में लैटिन भाषा में होने चाहिए। पहले अक्षर, जो पहला वाला शब्द होगा उसका पहला अक्षर कैपिटल बनेगा, अभी दिखाया आपको ऊपर, दूसरा वाला स्मॉल बनेगा। जैसे गुलाब का नाम है रोजा इंडिका, तो रोजा में आर बड़ा, इंडिका का आई छोटा सा, ठीक है। दो अलग अलग प्राणियों के जाति के नाम समान हो सकते हैं, किंतु इनके वंश के नाम समान नहीं हो सकते। क्या बताया, होमो जो है वो सेम हो सकता है लेकिन सेपियन सेम नहीं होगा सर, ठीक है। जैसे शेर का वैज्ञानिक नाम क्या, पैंथेरा लियो है, तथा चीते का पैंथेरा टिग्रिस है, तेंदुए का पैंथेरा पड़िस है सर, ठीक है। तो ये देखो अलग नाम, पैंथेरा शेर के लिए भी वही है, चीते के लिए भी वही है, तेंदुए के लिए, सब में पैंथेरा आ रहा। तो पैंथेरा क्या दिखा रहा मेरे भाई, पैंथेरा उसकी जाति को दिखा रहा, लेकिन आगे की जो चीजें हैं वो अलग बदली हुई हैं सर। तो जैसे शेर का नाम अलग है, ठीक है, चीते के लिए अलग है और तेंदुए के लिए अलग अलग, तो एक नाम सेम हो सकता है जाति वाला सर, ठीक है, लेकिन जो वंश वाले नाम है वो समान नहीं होंगे। पहला नाम जाति को दिखाएगा, दूसरा उसके वंश को दिखाएगा। थोड़ी सी अभी ऊपर शायद हम गड़बड़ बता गए थे, देख लीजिएगा सर अपने हिसाब से, ठीक है। व्यष्टि और समष्टि क्या होता है, तो जीवों का वह समूह जो प्रकृति में परस्पर जनन करके प्रजनन योग्य संतान। अब देखो व्यष्टि को ही जाति कहते हैं, ये बात समझ लो, जाति की परिभाषा याद है तो वही व्यष्टि है, यानी जो अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं, जो अपने समान बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनके भी बच्चे हों तो उसे क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। और जब वातावरण बदलता है, माहौल बदल जाता है, कुछ नए नए लक्षण दिखने लगते हैं तो उसे समष्टि कहते हैं मेरे भाई, यही लिखा हुआ है। जीवों का वह समूह जो प्रकृति में जनन करके प्रजनन योग्य संतान, यानी ऐसे बच्चे पैदा करे जो और बच्चे पैदा कर सके अपनी आने वाली पीढ़ी में, व्यष्टि या जाति कहलाती है। और एक ही जाति के सदस्यों में विभिन्न वातावरण के कारण भिन्नता आ जाए, अलग अलग हो जाए, तब उसे क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं सर, ठीक है। उसके जीव या सजीव क्या होता है, तो सबको पता होना चाहिए जीव मतलब क्या, जीव कह लो या सजीव कह लो, ये ऐसे भी आता है। सजीव निर्जीवों से किस तरीके से अलग होते हैं ये समझाओ।
तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सजीव निर्जीवों से कैसे अलग होंगे बताओ? बेजीव जो वृद्धि कर सकते हैं, हम लोगों में वृद्धि होती है, विकास होता है, प्रजनन यानी लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं, उपापचय यानी अपचय उपचय ये क्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, कुछ चीजें घट रही हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरे लक्षण प्रदर्शित करते हैं, सजीव कहलाते हैं। निम्न लक्षण, सबसे पहले जीव द्रव्य होता है भैया, जीव द्रव्य ही जीवन का आधार है, इसी में सारी क्रियाएं होती हैं, लगातार क्रियाएं बढ़ती हैं, क्रियाएं लगातार होती, इसी को हम लोग जीवन कहते हैं। जो परिवर्तन होता है, जीवों के जीवन का आधार ही जीव द्रव्य है, इसमें सभी जैविक क्रियाएं होती है, यह परिवर्तन की स्थिति में रहता है जिसे जीवन कहते हैं। ऐसे पूछ ले एक नंबर में जीवन क्या होता है, तो यही जीवन है जो जीव द्रव्य में लगातार परिवर्तन हो रहा है, क्रियाएं हो रही है, ठीक है। कोशिका की संरचना होती, जी हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, सबसे छोटा कोशिका है, इसलिए इसे हम लोग की संरचनात्मक क्रिया इकाई कहते हैं। हमारे शरीर में सारे काम भी इसी के कारण होते हैं, इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। तो जिसे जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अगर एक नंबर में पूछ ले या 2 नंबर में जीवों की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आप लिख सकते हो सर, ठीक है। पोषण क्या होता है, हम लोगों को खाने की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा के लिए खाने की आवश्यकता पड़ती है जो भोज्य पदार्थों से मिलती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बना लेते हैं, अपना पोषण लेते हैं। हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, जीवों पर निर्भर होते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन है सर, ठीक है। श्वसन, हम लोग सांस लेते हैं, इस क्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे हमारी जो जैविक क्रियाएं हैं वो सब चलती हैं भाई, इससे जो ऊर्जा निकलती है श्वसन से। तो ये सारी चीजें, वृद्धि होती है, आकृति बढ़ती है, आयतन बढ़ता है, भार में बढ़ोतरी होती है, ये सारी चीजें बढ़ती है। प्रजनन होता है, जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं, बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। संवेदनशीलता होती है, जैसे को गर्मी लग रही है, ठंड लगती है। अनुकूलन होता है, गर्मी लगी तो यहाँ बेहोश नहीं हो गए, उसके अनुकूल अपने आप को हमारी बॉडी ने उसे सेट कर लिया, ये अनुकूलन है। वातावरण में परिवर्तनों का अनुभव करते हैं, उसे अपनी संरचना के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं, इसे अनुकूलन कहते हैं। उपापचय, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन शरीरों के अंदर होते हैं, इसमें जो रचनात्मक क्रियाएं होती हैं उन्हें उपचय कहते हैं। विनाशात्मक जो बर्बाद कर देती हैं उन्हें अपचय कहते हैं, और मिला के उपचय अपचय को क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत सी जब जातियां आपस में मिल जाती हैं तो उसे वंश कहते हैं। वंशों का जब समूह आपस में मिल जाता है उसे कुल कहते हैं। कुल का नाम लिख दिए, जैसे वंश क्या है, पैंथेरा एक वंश है, ठीक, तो ये सही कर लीजिएगा। जो पहले नंबर पे लिखा है वो वंश है, जो बाद में लिखी हुई है वो जाति है सर, ठीक है। अभी बताया हमने आपको होमो सेपियंस, तो होमो क्या है, होमो सेम हो सकता है, वंश है वो, और बाद में क्या लिखा हुआ है, सेपियंस, तो सेपियंस क्या है, जाति है। यही तो शायद हमने बताया था, जो भी हुआ हो तो देख लीजिएगा। वंशों के समूह को क्या कहते हैं, कुल कहते हैं। सोलेनेसी क्या है, कुल है। जब कुल मिल जाते हैं तो गण बनता है, और गण से क्या बनता है, वर्ग बनता है। वर्ग जैसे समूह पूरा, एक मैमेलिया एक वर्ग है, इसमें सारे मैमल्स आते हैं। स्तनधारी बोलते हैं जिन्हें, त्वचा मोटी होती है, त्वचा पर बाल होते हैं, हम सब लोग भी इसी के अंदर आते हैं भाई, मैमल्स हैं हम लोग। कोई फोन पे कहे कौन बोल रहा हो, कहना मैमल्स बोल रहे हैं। अब आदमी कहे कौन है, तो भैया सुनाए लगे लक्षण, त्वचा मोटी होती है, ठीक है, और जो है ये संवेदनशील होते हैं, त्वचा पे बाल होते हैं, मैमल्स बोल रहे हैं। हाँ भाई कौन बोल रहा है, मैमल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, कार्डेटा बोल रहे हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जीवधारियों को सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं में किसने बांटा, ये विकल्प का क्वेश्चन, अरस्तु ने बांटा। सिस्टेमा नेचुरी एक पुस्तक थी, इसे किसने लिखा, तो कैरोलस लिनियस ने ही लिखा था, जो वर्गीकरण की पूरी डिटेल है। सिस्टेमा नेचुरी नाम की एक पुस्तक में इन्होंने सारी चीजें बताई सर, ठीक है। तो ये पहला पूरा चैप्टर है मेरे भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट द्विनाम पद्धति है, और ये पहला चैप्टर है जीव जगत। और आपके हाफ ईयरली में अगर हम आपको टोटल बात बताएं तो अगर यहाँ पे मॉडल पेपर शायद एक कहीं पे पड़ा होगा, ये हम आपको बताते हैं सर, ठीक। लगभग मेरे हिसाब से 13 से 14 के करीब चैप्टर हैं भाई, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बी डिकेडियन जिंदा है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लगभग अगर हम लोग मान के चलें यार, चलो 14 चैप्टर मान ले रहे हैं, ठीक है, मान ले रहे हैं यार, मानने में क्या ही जाता है। तो इसमें से 7 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे मेरे भाई, जिनमें से एक चैप्टर लो हो गया यार, क्या दिक्कत है। अगर मेहनत करके 7 दिन 7 क्लासेस आ गए, अब कल तो नहीं क्लास आ पाएगा मैं मालूम है, क्योंकि आज संडे था। बोले सर जी आज संडे था, जब ये वीडियो हम शूट कर रहे तो संडे था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बच्चों के टेस्ट वगैरह थे तो बच्चे टेस्ट देते रहे, हम पीडीएफ वगैरह लिखते रहे, तो ये आराम से शूट हो गई, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब डेली वर्किंग टाइम होता है ना, तो मेरे पास और भी बहुत काम है, बीएससी के क्लासेस हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो डेली नहीं, लेकिन हाँ आपके हाफ ईयरली पेपर से पहले ये सारे के सारे आपको महा क्लासेस मिल जाएंगे। इनकी पीडीएफ हम डाल देंगे बी डिकेडियन पर, आप चैनल सर्च कर लेना, वरना बी डिकेडियन 11th हम एक और चैनल बनाने वाले हैं, लेकिन नहीं तब तक आप सर्च कर लेना बी डिकेडियन 11th एंड 12th, ठीक है। 11th एंड 12th पे इसकी पीडीएफ डाल देंगे। अगर हम डालना भूल जाएं तो वीडियो को नीचे कमेंट भर देना अंधाधुंध, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिलहाल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
हाफिली के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी इंग्लिश की भी कुछ वीडियोस हम पूरी एक सीरीज चलाने वाले हैं 10-15 दिनों की, डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से चलाएंगे और बच्चा 15 दिन की पूरी सीरीज देखेगा और मौज काट के आएगा। जैसे आज ये अपना डे 1 है, ठीक है, बायोलॉजी का, ऐसे ही डे 7, 8 तक आपको बहुत सारी बायोलॉजी 11th की आ जाएगी, सारा डर दूर हो जाएगा। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BD Academy 11th and 12th पर। थैंक यू।